वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन इन योर लाइफ। आज का जो वीडियो है वो है ये विंटर सीजन में हम अपनी गाड़ी को स्मूथली कैसे रनिंग करें, और कभी भी हम लोग ड्राइव पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है तो उस समय पे हमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ करना चाहिए ताकि हम आसानी से फॉग में भी हम अपनी गाड़ी को चला पाए और सेफली अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाए। सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि आप अपनी लाइटें सारी की सारी चेक कर लीजिए। चाहे वो आपकी फ्रंट लाइट्स है, चाहे वो रेयर लाइट्स है, चाहे वो टर्न इंडिकेटर्स है, सब चीज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉग लैंप्स। जी हाँ, ये फॉग लैंप्स डिज़ाइन इसीलिए किए हैं, इनकी पोजीशन भी नीचे इसीलिए होती है, इनका नाम भी इसलिए होता है कि ये फॉगी सिचुएशन में सिर्फ नाइट में ही नहीं, ये आपको सुबह में भी अगर फॉग है तो आपको प्रॉपरली विजिबिलिटी दे। क्योंकि जब हम हेडलाइट्स ऑन करते हैं तो हेडलाइट्स की वजह से क्या होता है, जो भी फॉग होता है क्योंकि वो उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और फॉग हेडलैम्प्स ऊंचाई पे रहते हैं तो वो हमारे आँखों में ही वो और हमें इनविजिबिलिटी क्रिएट करता है। लेकिन फॉग लेंस का जो पोजीशन है वो बहुत ही नीचे रहता है टायर से, ग्राउंड से, तो वो क्या होता है कि वो लाइट नीचे थ्रो करता है। तो उसके वजह से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट लाइट थ्रो करता है। हेडलैम्प्स क्या होता है, स्प्रेडिंग वाली लाइट थ्रो करता है। उसके वजह से हम हेडलैम्प्स ना ऑन करके अगर हम फॉग लैम्प्स ऑन करें तो वो ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी देगा। क्योंकि आप चाहे तो सिर्फ फॉग लैम्प से ऑन करिए, एक्सटेंसिव अगर कोहरा है तो वो अच्छी विजिबिलिटी आपको देगा। तो फॉग लैंप्स का आप ज़रूर ध्यान कीजिए, उसका ग्लास है वो भी क्लीन रखिए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चीज़, आप सबसे पहले देख लीजिए कि आपकी गाड़ी का एसी हुआ या फिर हीटर हुआ। एसीपी में इसलिए बोल रहा हूँ, इसके भी दो रीज़न है। फिलहाल मैं हीटर की बात करता हूँ सबसे पहले कि आपकी गाड़ी में हीटर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको ठंडी का मौसम है तो आपको हीटर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बहुत सी बार ऐसे देखा है कि हम लोग हीटर भी ऑन नहीं करते, कुछ नहीं, गाड़ी में बैठ जाते हैं और आगे थोड़ी देर में ही हम देखते हैं, जैसे आगे पहुंचते हैं कि हमारे पूरे शीशे के ऊपर, विंडशील्ड के ऊपर पे, डोर की विंडोज़ के ऊपर, सबके ऊपर भाप जमने लग जाती है। क्यों होता है? क्योंकि हम जितने लोग अंदर बैठे हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है उसके वजह से जो भाप है वो हमारे अंदर की तरफ जम जाती है शीशे पे। और बाहर क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है कंपेयर टू व्हाट इज़ इनसाइड द कैबिन। उसके वजह से क्या होता है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर की वजह से वो भाप जम जाती है और सारे विंडोज़ पे जम जाती है। तो इससे टाइम पे क्या करना चाहिए आपको, आप हीटर ऑन कर देते हैं। अभी हीटर ऑन करने से क्या होता है ना, और भाप क्रिएट होती है। फिर आप थोड़ी देर के बाद नीचे ग्लास करोगे, फिर ऊपर करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका बता दूँ, आप थोड़ी देर के लिए एसी ऑन कर दीजिए। ऐसा टेम्परेचर जो आपके जितने भी पैसेंजर बैठे हैं उनके लिए ठीक है। आप एसी ऑन करने के बाद आप देखेंगे तो एसी क्या करता है ना, जितनी भी भाप है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर वेपर को, और कूलिंग कॉइल के थ्रू वो नीचे से और ड्रेनेज सिस्टम से निकल जाती है वो भाप। उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि भाप जमना बंद हो जाती है। तो आप अपना हीटर ऑन कर दिए तो आपको लंबे टाइम तक भाप से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बाद वापस से भाप जमना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है तो वो सबसे बेस्ट है। आप उसके बाद टेम्परेचर सेट कर दीजिए जितना आपको टेम्परेचर चाहिए, तो वो क्या होएगा, अपने आप ही सब कुछ करता है। अगर आगे ज़रूरत है, भाप जम रही है, तो अपने आप ही उसको डिमिस्ट कर देता है। और आजकल की नई गाड़ियों में डिमिस्ट करके एक ऑप्शन भी आता है, और डीफॉगर जो पीछे रेयर विंडशील्ड पे भी रहता है। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक था, अभी कंटिन्यू कर देते हैं। तो डिमिस्ट का ऑप्शन अगर सामने है तो सामने का जितनी भी विंडशील्ड है उसको पूरे पे से भाप हटा देगा। और डीफॉगर की लाइनिंग्स होती है, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको। तो डीफॉगर का बटन दबाने से रेयर विंडशील्ड पे जितनी भी भाप जमी है वो पूरी की पूरी गायब हो जाती है। ग्लास गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद वो पूरे वाटर पर जो कंटेंट जो बाहर से भाप जम जाती है वो पूरी पूरी पिघल के गायब हो जाती है। तो डीफॉगर का भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सब गाड़ियों में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कहा था आपके गाड़ी का हीटर और एसी दोनों चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट चीज़ बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन बहुत कम लोग उसके ऊपर ज़्यादा सोचते हैं, वो है आपके वाइपर ब्लेड्स। जी हाँ, आपके फ्रंट वाइपर ब्लेड्स और रेयर वाइपर ब्लेड्स दोनों ही काम आते हैं। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि पहले गर्मी आ जाती है, गर्मी में वो ग्लास गर्म हो के उसका जो रबर पोर्शन है उसको डिटोरेट कर देता है, ख़राब कर देता है। उसके बाद हम बारिश में लगातार यूज़ करते हैं तो गर्मी में तो ऑलरेडी डिटोरेट होना स्टार्ट हो गया, बारिश में लगातार यूज़ के बाद वो पूरा वॉर्न आउट हो जाता है, टूट जाता है। और ठंड जब आती है तब एक्चुअल में वो ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ आप देखिए कि आपका जो वाइपर ब्लेड्स है, चाहे फ्रंट और रेयर दोनों है, अगर आप वेरी गुड, तो उसको पूरा
देखिए कि प्रॉपर रबड़ उस पर है या नहीं। ऐसा ना आप लॉन्ग ड्राइव पे चले जाए और आपका वाइपर ब्लेड बीच में ही टूटा हो, तो पहले इसे चेक करके जाइए, ठीक है। इस वाइपर ब्लेड के ऊपर स्पेशली मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ओके, वो वीडियो मेरे आने वाली है। हो सका तो इसके बाद मैंने वीडियो बनाऊँगा, तब अगर मैंने वीडियो बनाया तो बाद में वाकई इसमें भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लेकिन अभी तक वो इनकम्प्लीट है, पूरी बनी नहीं है। वाइपर ब्लेड को किस तरह से आप लॉन्ग टर्म तक प्रोटेक्टेड रख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 टॉपिक तो बता दिए कि इन पॉइंट्स किस तरह से आपको ध्यान रखना है, ओके। अब दूसरा देखा जाए तो आप अपने टायर प्रेशर को प्रॉपर रखिए, क्योंकि ठंड में जो क्या होता है ना कि और ग्रिप चली जाती है, ठंड की वजह से ग्रिप चली जाती है, तो टायर प्रेशर आपका होना चाहिए ज़्यादा। उसको भर के रखोगे तो क्या होगा, जो मिडिल पोर्शन है वो वेयर एंड टेयर होने लगेगा। अगर कम हवा भरी है तो साइड के पोर्शन में वेयर एंड टेयर होने लगता है। उसके वजह से क्या होता है ना, ग्रिप चली जाती है। तो ठंड में भी आपको अपना टायर प्रेशर को प्रॉपरली मॉनिटर करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जब भी आप जा रहे हैं तो आप कम से कम 80 मीटर्स तक का डिस्टेंस रखिए। 50 to 80 मीटर्स मिनिमम डिस्टेंस रखिए आपके और आपके गाड़ी के। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा चल रही है तो आप 80 मीटर्स का डिस्टेंस रखिए। अगर आप नॉर्मल स्पीड पे है तो आप एटलीस्ट 50 मीटर्स का डिस्टेंस रखिए आपके और आपके फ्रंट गाड़ी में, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन अगर आपको ब्रेक लगाना पड़े, क्योंकि फॉग इतना रहता है ठंड में, तो आपको आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए और आपकी गाड़ी सही टाइम पर रुकनी भी चाहिए, क्योंकि गाड़ी को ब्रेक लगाने के बाद भी वो सर्टेन डिस्टेंस लेती है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी विजिबिलिटी, ताकि आप दूसरे गाड़ी को विजिबल हो, आप अपने फॉग लैंप्स को ऑन रखिए। हेडलैम्प्स को अगर बंद भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब आप फॉग लैंप्स को ऑन करते हैं तो आपके नॉर्मल लाइट्स भी पीछे की रेड कलर की जल जाती है। अगर आजकल की नई नई गाड़ियों में और बहुत सी गाड़ियों में रेयर फॉग लैंप्स भी आता है रेड कलर में, टाटा जेस्ट में भी है, उसकी भी मैं फ़ोटो यहाँ पे लगा दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं कि किस तरह से आपको वो एक आपको विजिबल बनवा देते हैं दूसरी गाड़ी में, कोई दूसरी गाड़ी पीछे से आके आपको ठोक ना दे, ठीक है। एक और चीज़, हज़ार्ड लाइट मत ऑन कीजिए। हज़ार्ड लाइट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। बहुत से बार देखा है कि हम हज़ार्ड लाइट्स ऑन कर देते हैं। हज़ार्ड लाइट इज़ नॉट मेंट फॉर शोइंग यू विजिबल इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। जैसे बहुत बारिश हो रही है तो हम हज़ार्ड लाइट ऑन कर देते हैं, और धुंध है तो हम हज़ार्ड लाइट इस चीज़ के लिए नहीं बनी है। हज़ार्ड लाइट सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में आपने गाड़ी साइड में लगा रखी है, आपके को हेल्प की जरूरत है, तब हज़ार्ड लाइट ऑन करते हैं। द वर्ड हज़ार्ड इटसेल्फ सेज कि यू आर इन हज़ार्डस सिचुएशन, तो प्लीज़ हज़ार्ड लाइट मत ऑन कीजिए। आप अपने लैंप्स पे ऑन कर देंगे तो भी आपका जो पीछे का लाइट है लाल रंग की, जो टेल लैंप है वो भी जल जाती है। अगर आपकी गाड़ी में रेड फॉग लैंप्स अवेलेबल है, फीचर है, तो आप उसको यूज़ कीजिए, फ्रंट वाले यूज़ कीजिए। नॉर्मल डे में भी, चाहे फॉग हो चाहे ना हो, आप अपनी विजिबिलिटी दिखाना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट है ऑप्शन। आप अपने गाड़ी के जितने फ्लूइड्स है, इंजन ऑयल है, कूलेंट है, ब्रेक ऑयल है, ये सब चीज़ें आप प्रॉपरली चेक कर लीजिए। और ठंड में मोस्टली जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो सुबह, तो एटलीस्ट आपकी पेट्रोल की गाड़ी है तो 30 सेकेंड्स तक उसको रन करने दीजिए आइडल पे, और अगर डीजल की गाड़ी है तो 45 सेकेंड्स पे। अगर गाड़ी और पुरानी है तो पेट्रोल के लिए मैं बोलूँगा 45 सेकेंड्स, और 15 सेकेंड बढ़ा दो, डीजल के लिए हो जाएगा 1 मिनट तक। उसको खड़े हुए में रन कीजिए, और रन खींचने का मतलब इंजन को रन करने दीजिए आप आइडल न्यूट्रल गियर में लगा के। उसके बाद आप गाड़ी को एक्सीलरेट करिए और उसके बाद आप गाड़ी को मूव ऑन कीजिए। तो ये आपकी गाड़ी की इंजन लाइफ को काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोटेक्टेड रखेगा और इंजन लाइफ बढ़ा के रखेगा। सो दिस इज़ वेरी गुड ओनली इन द कोल्ड वेदर कंडीशन। गर्मियों में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ वेरी लॉन्ग ट्रिप, ओके, एंड दिस इज़ रियली गुड अगर आप ऐसा करते हैं तो, ओके। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नाउ एंड शेयर विद द लव वंस, एंड आई कीप ऑन ब्रिंगिंग दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। एंड लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, गाड़ी चलाने से पहले सबसे पहले नीचे देख लीजिएगा कि वहाँ पे कोई भी फ्लूइड लीकेज तो नहीं है। और इसके साथ साथ आप एक और चीज़ आपके हो जाती है कि कोई भी स्ट्रे डॉग एनिमल्स हैं नीचे तो वो उसको भगा दीजिए, ताकि आप जाने अनजाने में उन्हें नुकसान ना पहुँचाए। बाय, टेक केयर, वेयर द सीट बेल्ट एंड डू कैरी योर डॉक्यूमेंट्स विथ यू। हैव अ हैप्पी विंटर, बाय, हैप्पी न्यू ईयर कमिंग 2021, बाय।